बिहार की सियासत पर हम सबकी नजर बनी हुई है। तो इस समय की जो ताजा खबर यह है कि बिहार में जेडीयू बीजेपी का गठबंधन तो टूट ही गया है। लगातार सुबह से उसका विश्लेषण चल ही रहा है। 4 बजे पर सबकी नजर है, क्योंकि तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे राज्यपाल पे और देखेंगे वहां पे क्या स्वरूप होता है। एक बार फिर से जेडीयू और आरजेडी की सरकार बनने जा रही है, साफ हो गया है। और आपको ये भी बता दें, जेडीयू सूत्रों के मुताबिक नई सरकार में स्पीकर आरजेडी का होगा और विभागों का बंटवारा कोई मुद्दा नहीं होगा। साथ ही नई सरकार बनते ही 4 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की जाएगी। तो कई बड़ी घोषणाओं का इंतजार है। ये भी कहा जा रहा है कि कास्ट सेंसस कराना इस सरकार की प्राथमिकता में होगा। कुछ ही देर बाद इस्तीफा अपना सौंपने वाले हैं नीतीश कुमार राज्यपाल को, और इसके बाद नीतीश कुमार के घर से जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का राजभवन तक मार्च होगा। तो ये स्थिति है बिहार की। एक बार फिर नीतीश कुमार ने बीजेपी से दामन छुड़ा लिया है और अब फिर आरजेडी का दामन वो थामने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष कुमार हैं पटना से, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले अखिलेश, आपके पास पटना में आज खबरों का केंद्र बना हुआ है, लेकिन उसका असर जो है यहां दिल्ली तक दिख रहा है। तो दिल्ली में क्या इसका असर नजर आ रहा है? खासतौर पर बीजेपी का एक बड़ा सहयोगी आज उसे छोड़कर जा रहा है। देखिए, इस लिहाज से तो झटका बीजेपी के लिए है ही कि सरकार जो है वो उसके हाथ से चली गई बिहार जैसे राज्य में, और जहां पर कि उसने खुद वो कहते हैं कि हमने एक बड़ा त्याग किया था। त्याग ये था कि हमारी संख्या ज्यादा आई थी, इसके बावजूद हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद सौंपा था। और बीजेपी यही संदेश देने की कोशिश कर रही थी कि वो सत्ता की भूखी नहीं है, जिस तरह का आरोप उसके विरोधी उस पर लगाते हैं। महाराष्ट्र में भी उन्होंने कम संख्या होने के बावजूद एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद दिया। यहाँ पर बिहार में भी कम संख्या जेडीयू की थी, इसके बावजूद भी यहाँ मुख्यमंत्री का पद दिया। लेकिन आज जो कुछ भी हो रहा है, और जैसा मनीष ने जानकारी दी है कि एक तरह का फार्मूला भी बन चुका है जेडीयू और आरजेडी के बीच में, उससे ये बिल्कुल साफ है सुशील कि ये जो सारी कवायद है, जो खिचड़ी है, ये काफी लंबे समय से पक रही थी। ये कोई रातों रात होने वाली बात नहीं है। और शायद इसका पूरा आकलन, अंदाजा बीजेपी को रहा होगा कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारने वाले हैं, और यही कारण है कि बीजेपी भी अपना घर वहां पर दुरुस्त करने की कवायद में लग चुकी थी। बिल्कुल अखिलेश, आपने सही कहा। लेकिन आपने जिस तरह से महाराष्ट्र का जिक्र किया, तो नीतीश कुमार भी इस हालात को भांप रहे थे और वैसी स्थिति में ना पहुंचे, ये उनकी शायद एक पूरी कोशिश रही होगी। उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के रुख को भी वो समझ रहे हैं, आंक रहे हैं। तो उमा, मेरा सवाल आपसे बस यही समझना है कि कांग्रेस खेमे में एक बार फिर से आस जगी होगी। वहां पे भी वो सरकार में कहा जा रहा है, इस बिहार में वो शामिल होने जा रही हैं, बैठकों का सिलसिला जारी है। क्या आंकलन वहां से, क्या खबर? जी देखिए निधि, कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल होगी, इस तरह की जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के हवाले से। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के 4 मंत्री जो हैं वो शपथ लेंगे। इस बात की इत्तला या ये जो तय है नीतीश कुमार के साथ ये हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि एक उप मुख्यमंत्री होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जो अल्पसंख्यक समुदाय से आ सकता है। तो ये मोटे तौर पर कांग्रेस और जेडीयू के बीच की डील है। लेकिन एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जानकारी आ रही है कि 10 महीने के बाद या 1 साल के बाद नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में शामिल होंगे, वहां सक्रिय होंगे। तो इस मद्देनजर कांग्रेस के कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, और वो रिजर्वेशंस इस तरह के हैं कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का चेहरा बनते हैं तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो प्रॉस्पेक्ट जो कांग्रेस पार्टी मानकर चल रही है उस पर उसमें एक रुकावट आएगी। दूसरी बात ये कि यूपीए चेयरमैन बनने की जो है या कोऑर्डिनेटर बनाने की जो बात है वो भी नीतीश कुमार की है, जिसको लेकर कांग्रेस अंदर से इस बात को लेकर तैयार नहीं है। तो बहुत सारी चीजें अभी तय हो रही हैं, बहुत सारी चीजें आगे आने वाले समय में तय होगी। लेकिन एक बात तो जरूर है कि जो बीजेपी से जेडीयू का गठबंधन टूटा है, ये टूट बेशक बहुत दिनों के बाद हुई हो, 1.5 या पौने 2 साल सरकार चलाने की बात हुई हो। लेकिन निधि, आपको याद होगा कि 2020 में जब चुनाव हुए थे उसके बाद भी ये जानकारी आई थी कि नीतीश कुमार जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं। हालांकि इस बात की तस्दीक तब नहीं हुई और मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जेडीयू को चोट पहुंचाने की कोशिश की, ये बात नीतीश कुमार के संज्ञान में पहले से था और खटपट जो है वो पहले से चल रही थी।